नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को 3 बार वंदन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञाबोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और हमारे चैनल को देख रहे सुन रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं के प्रति खूब खूब मंगल कामना। जैसे कि हम सब जानते हैं, वर्षावास के शुरू होते ही भगवान बुद्ध और उनका धम्म का अनुवाद, अध्ययन एवं पठन हम रोजाना YouTube एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे पहले के एपिसोड में हमने जाना कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंतर्गत जो ब्राह्मणों ने अपने लिखे हुए ग्रंथों में क्या उनका कहना था, उनका दर्शन, उनकी मान्यता, उनकी जीवनचर्या, उसका सामाजिक बंधारण का ढांचा किस प्रकार का था, इन सब बातों को हमने इससे पहले के एपिसोड ब्राह्मण ग्रंथ में। तो आइए हम अगले एपिसोड में जाते हैं, उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं। उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे। ये वेदों के भाग तो नहीं है, यह धर्म वैधानिक प्रमाणिक नहीं है। यह सब होने पर भी ये धार्मिक साहित्य का एक अंग ही है। उपनिषद बहुत बड़ी संख्या में है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन है। यानी जो उपनिषद थे उसे वेदों का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक उपनिषद में कुछ उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण थे और कुछ उपनिषद बिल्कुल ही महत्वहीन है। आगे कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते थे। वे सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। वे सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन नीचे दर्जे की अर्थात अपरा विद्या थी। कहने का मतलब यह था कि हिंदू साहित्य में जो उपनिषद और वेद थे, तो वेदों में भी जो उपनिषद की जो परंपरा थी, उपनिषद का जो सिद्धांत थे, उनकी दार्शनिक मान्यताएं थी, उनके विरुद्ध में, उनके अगेंस्ट में भी उनका खंडन करते हुए उपनिषद में बातें बताई गई थी। इस तरह का तात्पर्य कहने का था। आगे उन सभी ने एकमत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। यानी स्वयं उपनिषद में भी वेदों की जो मान्यताएं थी दार्शनिक, उसके ऊपर सवाल उठाया है। वे यज्ञाहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल्य सिद्धांतों के महात्म्य को एक मत से अस्वीकार करते थे। अर्थात उपनिषद में भी जो ब्राह्मण के ग्रंथों में
दान के ऊपर, ब्राह्मण पुरोहितों को दान और भेंट देने के ऊपर, तथा जो वेदों की दिव्य उत्पत्ति है उन सब के ऊपर उसका अस्वीकार करते हुए उपनिषद में इन सब के ऊपर सवाल उठाए गए थे। आगे, किंतु यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। यानी उपनिषदों में वेदों के अगेंस्ट में, वेदों के विरुद्ध में कुछ बातें जरूर थी। वेदों की कुछ दार्शनिक मान्यताओं का अस्वीकार जरूर किया था, लेकिन वो उनका मुख्य विषय नहीं था। उपनिषद का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। आगे, ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इस बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि आत्मा और ब्रह्म को ही सर्वे सर्वा माना गया था उपनिषदों में, और आत्मा ही ब्रह्म है। अगर इस तरह मान लेते हैं, जान लेते हैं तो मुक्ति मिल सकती है। इस तरह की दार्शनिक मान्यता उपनिषद में थी। आगे, उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यह थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। कहने का मतलब यह था कि ब्रह्म ही सत्य है और वही आत्मा है। हमारा जो मानसिकता है, हमारा मन है, वो राग द्वेष मोह की उपाधियों से ग्रस्त है। इस बात को लेकर, इस अवरोध को लेकर आत्मा ब्रह्म है, इस बात का हमें ज्ञान नहीं हो। प्रश्न था, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। जो उपनिषद थे उनकी अवधारणा, उनका दार्शनिक फिलोसॉफी एक ही बात पर अवलंबित थी, और वह यह कि क्या ब्रह्म है वो वास्तविक सत्य है। आगे, बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। भगवान तथागत बुद्ध हमेशा अनुभव के आधार पर खोज करके किसी भी बात को मानते थे। तो उन्होंने जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसकी अवधारणा पर अच्छी तरह उन्होंने चिंतन मनन किया, उन्होंने खोज किया। आखिर में उनको पता चला कि वो वास्तविक सत्यता का कोई समर्थन में प्रमाण नहीं मिलता है। इस कारण से भगवान तथागत बुद्ध ने उपनिषद की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। आगे, ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचयिता के इस संबंध में प्रश्न ही न पूछे गए हो, वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्य उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहने का मतलब यह था कि इस प्रकार का प्रश्न कि जो ब्रह्म है वो सत्य है कि नहीं, उनके समर्थन में कोई प्रमाण है कि नहीं, इस तरह का प्रश्न विविध ऋषियों को पूछा गया था। और जो बहुत ही प्रचलित ऋषि याज्ञवल्क्य थे, जिन्होंने बृहदारण्य उपनिषद लिखा, उनके सामने भी यह प्रश्न आया था। तो याज्ञवल्क्य थे, वो क्या कहते थे? उससे जब पूछा गया था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके थे कि नेति नेति, मैं नहीं जानता। जब याज्ञवल्क्य बृहदारण्य उपनिषद के रचयिता के सामने यह प्रश्न आया कि क्या ब्रह्म सत्य है, कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो उनका उत्तर सिर्फ 2 ही शब्दों में निपट जाता था
कि नेति नेति का अर्थ है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, अर्थात यह नहीं है, ये नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो उनका कहीं पर भी अंत उन्होंने बताया नहीं। उनका जो तर्क था, उनका जो दार्शनिक फिलॉसफी थी, वो कहीं पर रुकावट नहीं पा सकती थी। आगे अंत में बुद्ध ने पूछा, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं है, वह वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है। इसीलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। तो भगवान बुद्ध ने खोज किया, चिंतन मनन किया। इस आधार पर उनको जब कोई भी वास्तविकता, कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला, तो वो एक निश्चय पर आए कि इस तरह की जो अवधारणा है, मान्यता है, उसको अस्वीकार करने में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है। इसके साथ ही ये एपिसोड उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी उपासक एवं उपासिकाओं को खूब खूब मंगल मैत्री और साधुवाद। साधु साधु साधु।